बात सिर्फ हार्ड वर्क की नहीं है, वो जो कमिटमेंट होता है सेविंग के प्रति, वो जो कमिटमेंट होता है इन्वेस्टमेंट के प्रति, उसका इम्पोर्टेंस अगर कोई नहीं समझता, तो वो क्या करेगा? वो इमोशनल बाइंग करेगा दोस्त अपनी ज़िंदगी में। वो बस दिल करता है, बस मेरा दिल करता है तो मैं परचेज़ कर लेता हूँ, और फिर वो क्लैरिटी नहीं बिल्ड कर पाएगा अपनी लाइफ़ में। वो जो कैलकुलेट करनी है आपको अपनी आर्ली इनकम, 1 घंटे का आपका वैल्यू क्या है दोस्त? कभी बैठ के निकालो। 1 घंटे में जैसे हम लोग जो हैं, जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ में हैं, हमको तो पता है हम 1 घंटा किसी को देते हैं तो कितना चार्ज करते हैं। कई बार लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये समझना। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट तभी होगा जब आप अपने टाइम की वैल्यू लगाएँगे, कि कितना आप टाइम खर्चा करते हैं और सही मायने में आपको कितना पैसा मिलता है। ये थोड़ा-सा आपको अजीब लगेगा शुरुआती दौर में, पर बहुत आपको हेल्प करेगा। तो 3 बिग डेली एक्सपेंडिचर है ना, उस पे कटिंग करिए। मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ कि भैया जो घर है उसको मॉर्गेज में जो कर रखा है उसको थोड़ा-सा देखो यार, क्या कर सकते हो उसमें। ट्रांसपोर्ट, कई बार मैंने देखा है ये कि इंसान आने-जाने, गाड़ी, घोड़े हैं, घोड़े तो नहीं है आजकल, गाड़ी सब खरीद लेते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, उसपे अनंत पैसा खर्च कर देते हैं सर। खाने पे इंसान ज़बरदस्त रेस्टोरेंट्स में ये जाना, बड़ी-बड़ी जगहों पे जाना भी खाना ही है सर, जिसके पीछे दुनिया घूम रही है। घर, गाड़ी, खाना, तो इन तीनों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान लगाइए। सेलिब्रिटी नहीं है आप, हैं? वो भी तो भाई साहब ज़िंदगी भर नहीं रहोगे। वो सेलिब्रिटी की लाइफ़स्टाइल ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में मत लाओ। वो जो क्रेविंग है आपके अंदर कि मैं कोई भी डिस्काउंट की चीज़ खरीद लूँ, चाहे मुझे ज़रूरत हो या नहीं हो। आपको अपनी आइडेंटिटी को समझना है कि भाई आपको ज़रूरत किसकी है? मिनिमलिस्ट क्या ज़िंदगी नहीं जी सकते आप? एक बार पढ़िएगा आप इसके बारे में थोड़ा-सा, कि हम जो डाइट लेते हैं, हम जो लग्ज़रियस गाड़ियों में घूमने की सोचते हैं, या फिर हम एक लिविंग स्पेस को बिल्कुल होटल बना रखा है हमने, अब होटल बनाने की सोचते हैं, तो क्या वो हेवी एक्सपेंसेस नहीं है आपकी औकात से भी और आपकी नीड से भी? दोनों चीज़ों पे देखिए फ़ोकस करना होगा, क्योंकि स्ट्रेट बात करूँगा आपको, आपको ऑप्टिमाइज़ करना होगा ना यार अपने कमाई को। वो तभी होगा, पहले तो सेविंग होगी, फिर उसके बाद आपको अपनी पैसिव अपॉर्च्युनिटीज़ भी देखनी है कि जो फाइनेंशियल पैसा आ रहा है वो तो है, पर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के साथ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी डेवलप हो सकती है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करिए, रिटायरमेंट फंड के ऊपर हम कहते ही हैं कि थोड़ा परसेंटेज अपना पैसा बचाइए। स्पेयर टाइम जो आपको बचता है उसमें आप बजटिंग करिए ना। आप देखिए कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके अंदर आप अ, किस तरीके से बैठे-बैठे पैसा कमा सकते हैं। ऐसा होता है सर कई चीज़ें, जिसमें आपको डायरेक्ट मेहनत नहीं करनी होती है और आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है। तो पैसिव इनकम सोर्सेज़ उसी की कैटेगरी में आते हैं। हम लगातार लोगों से कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, एक एक उम्र तक, अगर आप अभी 35 साल के हैं, आपको 45 इयर्स तक करनी है, यानी 10 साल है आपके पास, तो आपको हसल करने की ज़रूरत नहीं है सर ऐसे भागम-भाग करने के लिए। पैसिव इनकम सोर्सेज़ बड़ी स्ट्रैटेजिकली अपने माइंडसेट में रखते हुए इंसान कर सकता है। क्योंकि देखिए जितना समय देंगे, उतना हम देखते हैं कि उसी से थोड़ी ना पैसा आता है। बिना समय दिए भी तो पैसा आता है दोस्त। और मैंने ज़्यादातर लोगों को लगातार कहा है कि भाई तुम देखो अपनी ज़िंदगी में कि कहाँ अटक रहे हो, कहाँ तुम सही मायने में जितना पैसा कमा सकते हो वो नहीं कमा पा रहे।